आदाब, खुशामदीद। मैं संयम आज आपको अध्यात्म की या यूँ कहें कुदरत प्रकृति की कुछ और अहम तरीन बातें आपके जहन में डालने आया हूँ, जो उम्मीद है आने वाले वक्तों में आपके काम आएंगी, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो इस कदर कमाल का है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उस आने वाले वक्त को कमाल करने के लिए आज हमें खुद में कुछ बदलाव करना होगा और अपने सोचने के तरीक़ों में तब्दीली लानी होगी, ताकि आने वाला वक्त कमाल का और कमाल का कहलाए। तो उसके लिए मैं आपको जो बताने आया हूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है रक्त की शुद्धता। क्योंकि प्लेनेट अर्थ में जो ह्यूमन है वो हमेशा से हर स्पीशी ह्यूमन की हर इलाकों में हमेशा से एक बात करती आई है, चलवाती आई है, मानती आई है और उस पर अमल भी करती आई है कि रक्त की शुद्धता, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है, रक्त की शुद्धता। लेकिन उसमें जो खामियां हैं वो मैं आपको बताने आया हूँ और रक्त को वाकई शुद्ध करने आया हूँ। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो रक्त की शुद्धता है वो खुद कुदरत चाहती है, यानी कि खुदा चाहता है, क्योंकि खुदा कुदरत का मालिक है या कुदरत खुद में ही खुदा है। तो पहली बात तो ये कि रक्त की शुद्धता खुदा चाहता है और रक्त की शुद्धता होनी चाहिए। प्रकृति बिल्कुल अपने प्राकृतिक रूपों में खिलनी चाहिए। लेकिन आज तक अस्तित्व में गलती ये होती आई है कि जो संकीर्ण मानसिकता का समाज है या निचली सोच के जो लोग हैं, वो रक्त की शुद्धता को जात से और धर्म से और इलाकों के रहन सहन से, भाषाओं से जोड़ते आए हैं। तो मैं इस धारणा को गिराने आया हूँ कि जिसे हम रक्त की शुद्धता कहते हैं, वो किसी धर्म, जात या संप्रदाय, इलाकों के आड़ में नहीं आती। जो रक्त की शुद्धता है वो प्रकृति के कैद में है। यानी कि रक्त की शुद्धता जातीय तौर पे मत करो, रक्त की शुद्धता प्राकृतिक तौर पे करो। यानी कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ह्यूमन के स्पीशी एग्जांपल ये है कि मान लो हिंदुस्तान में पंजाब का कोई ह्यूमन है, वो सिख है और उसकी आंखें नीली हैं और वो गोरा है, गोरी चमड़ी से ताल्लुक़ रखता है और उसका जो रहन सहन है वो कुछ अनोखा है। तो उसकी जो नस्ल की स्पीशी है, ज़रूरी नहीं कि उस जैसी नस्ल या उसके विपरीत उसी धर्म में, उसी की ज़ात में, उसी के इलाकों में पैदा होंगे। हो सकता है कि उसकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले विपरीत लोग पाकिस्तान में पैदा हो जाए, जिनकी आंखें नीली हों, चमड़ी गोरी हो, लेकिन वो धर्म के मुसलमान हो सकते हैं या किसी दूसरी ज़ात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, जो कि इस हिंदुस्तान में पैदा हुए पंजाब में रहने वाले सिख शख्स की ज़ात से अलग हो। लेकिन जिसे आज तक इंसान रक्त की शुद्धता समझता आया है कि
प्रकृति की बजाय वो रक्त की शुद्धता सिर्फ अपनी ज़ात में शादी करके या अपनी ज़ात के लोगों से, अपने संप्रदाय के लोगों से, अपने समाज के लोगों से ताल्लुक़ रखकर बात कर कर और उनके साथ जीवन यापन या ज़िंदगी गुजार कर उसको रक्त की शुद्धता समझता आया है, तो आने वाले वक्तों में मैं उस धारणा को गिराना चाहता हूँ। भले ही ये हिंदुस्तान के पंजाब में रहने वाला सिख लड़का नीली आंखें रखता है, गोरी चमड़ी रखता है और इसके आसपास के सब लोगों की आंखें ब्राउन है या ब्लैक हैं और नॉर्मल ब्राउन रंग की उनके स्किन कलर है, लेकिन ये सबसे अलग है। लेकिन सामाजिक आड़ में ये उम्र भर उन्हीं लोगों से दोस्ती करता है और उन्हीं लोगों की नस्लों में अपने रिश्ते बनाता है, अपनी ज़िंदगियां गुजारता है। तो ये एक दर्दनाक और बेवकूफ़ी भरी चीज़ है जो आज तक समाज में चलती आई है। इसको ये शख्स रक्त की शुद्धता समझता आया है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। प्रकृति या परमात्मा ये चाहता है कि आप रक्त की शुद्धता ज़रूर करें, लेकिन जाति को पहचान कर मानकर या धर्म को पहचान कर मानकर या इलाकों को पहचान कर मानकर नहीं करे। अपनी प्रकृति को आजमाइश बनाकर या अपनी प्रकृति को ध्यान में, ख्याल में आजमा कर रक्त की शुद्धता करें। यानी कि इस पंजाब में रहने वाले सिख नीली आंखों वाले शख्स की जो प्रकृति है वो उस पाकिस्तान में मुसलमान बलोच शख्स की प्रकृति से मिलती है। तो ध्यान रखें कि बजाय इस समाज की आड़ में आकर, इस दुनियावी नकली माया जाल की आड़ में आकर रक्त की शुद्धता को प्राकृतिक रूप में चुनें। अब ध्यान रखें कि प्रकृति ने क्या बनाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता कि अब ये नीली आंख वाला अपनी जब प्रकृति को चुनेगा तो उसने उसको क्यों चुना? तो चुना इसलिए कि हर कोई अपने तरीके के लोगों की तरफ माइल होता है या हर कोई अपने तरीके का शख्स ढूंढता है, के तरीके के लोग ढूंढता है, या यूं कहें कि नस्ल नस्ल को ढूंढती खोजती है। यानी कि खुद खुदा ने हर चीज़ को वैरायटी दी है, हर रंग को अपने रंग में रंगा है, हर रंग को उसका एक अनोखा रंग दिया है। तो एक प्रकृति का तौर है कि मान लो मैं इस शीशी को ऐसे पकड़ता हूँ, कोई इस शीशी को ऐसे पकड़ता है या कोई इस शीशी को ऐसे पकड़ता है। तो ध्यान रखें कि शीशी को ऐसे पकड़ना या ऐसे पकड़ना या ऐसे पकड़ना, तीनों ही तरीके या मुख्तलिफ तरीके में कोई सा भी तरीका गलत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मैं शीशी को ऐसे पकड़ता हूँ तो मैं ऐसे शीशी को पकड़ने वाले लोगों की तरफ माइल होऊंगा, मुझे अपना तरीका पसंद आएगा। या जो शीशी को ऐसे पकड़ता है उन्हें उस तरह के लोग पसंद आएंगे। तो ध्यान रखें, माइल अपनी प्रकृति के तरीके के लोगों की तरफ ही हों। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बुद्धत्व या अध्यात्म भी उसी को कहते हैं, या आने वाला उन्नत मानव जीवन भी वही है कि जो ये समझेगा कि कुदरत ने जिसको जो बना दिया वो बना दिया, और जीवन की संपूर्णता वही है कि अपनी प्रकृति को स्वीकार कर इसे पूर्णतया गुजारने के नाम का नाम ही जीवन है, जो कि खुद परमात्मा चाहता है कि हमें उसको उसी तरीकों से, उन्हीं बुलंदियों से गुजारना चाहिए।
इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल देता गुज़रे ज़मानों के। पहला ज़माना, और गुज़रे ज़मानों में आपने बुल्ले शाह का किस्सा सुना होगा और उनके मुर्शद का, कि कहते हैं कि बुल्ले शाह सैयद ज़ात से थे और जो उनके उस्ताद थे वो एक निचली जात से थे। समाज ने बड़ा इन पे दुश्वारियाँ करी कि बुल्ला पागल हो गया है, वो एक नीची जात के शख्स को मुर्शिद मार बैठा है। अब क्योंकि जो समाज है वो हमेशा निचली सोच के चश्मे लगाता आया है और हमेशा नज़र ओछी ही रखता है, उनको ये मालूम नहीं था कि तेरे संकीर्ण बुद्धि के निचले चश्मों को उतार कर अगर तू देखेगा तो तू पाएगा कि बुल्ले शाह और उनके मुर्शद भले ही एक ज़ात के तुम्हारी नज़र में नहीं थे, लेकिन वो एक प्रकृति के थे। तो ध्यान रखें, वो बुरा दौर वक्त ख़त्म हो गया है और अब आप एक प्रकृति के लोग चुनें, उनके साथ जीवन यापन करें और आगे बढ़ें, इस बाग को खिलने में मदद करें। आपको एक किस्सा और सुनाता मैं, और इस एग्ज़ाम्पल को आप खुद सर्च करके देखें। सर्च ये है कि ये बिल्कुल नए दौर का एग्ज़ाम्पल है। मेरे अज़ीज़ तरीन बड़े बुज़ुर्गान दीन सखा, जो मेरे ख़ानदान के बड़े हैं, जो मेरे अज़ीज़ तरीन हैं, तो आप जानते होंगे कि सखा एक बड़े सूफ़ी दरवेश हैं। उनका आश्रम, सखा आश्रम सहारनपुर में है। तो और आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं अक्सर। तो आप सखा आनंद जो शख्स हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, आप उनको देखें कि सखा हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यूपी में पैदा हुए हैं और एक बनिए परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी जो नस्ल है वो आप अगर सर्च करके देखेंगे तो पाकिस्तान में जैसे एक मशहूर फ़लसफ़ी हैं जिन्हें मैं बड़ा कमाल का मानता हूँ, उन शख्स का नाम है ज़रियाब हाशमी। ज़रियाब हाशमी पाकिस्तान के एक बड़े शख्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। और ये सखा ना ज़रियाब हाशमी से मिले हैं, ना ज़रियाब हाशमी सखा से। तो लेकिन उस सब के बावजूद भी आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी है, यानी कि प्रकृति ने बहुत सारे जो नस्लें हैं वो एक जैसी पैदा करी हैं। यानी कि भले ही वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सखा हिंदुस्तान में पैदा हुए, वो मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, वो सैयद हैं, वो बनी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आपकी नज़र में नज़रिया पैदा है और आप संकीर्ण मानसिकता के नहीं हैं और अगर आप ईमानदारी की नज़र से उनको देखें तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल एक सी नस्लें हैं। तो इसको कहते हैं जीवन, या इसको कहते हैं रक्त की शुद्धता। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला वक्त का जो जीवन यापन है, जो ज़िंदगी गुज़रती है, वो उन्हीं तरीक़ों से गुजारें और रक्त की शुद्धता पर ध्यान दें, बग़ैर जाति धर्म के आड़े में आकर। और आपको एक किस्सा और बताता हूँ कि ऐसी रक्त की शुद्धता में आप शादियाँ कैसे करें। तो ध्यान रखें कि कुदरत ने हर किसी का जोड़ा बनाया है। तो आप ध्यान रखें कि जैसे जय शेट्टी हैं, जय शेट्टी
ने राधी शेट्टी डेवलकिया से शादी करी है, वो जबकि इनका इलाका भी एक सा नहीं है, इनका कुछ एक सा नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद भी, इस सब सामाजिक आवरण के बावजूद भी वो दोनों एक हैं। उनका जो क्रोमोसोम है या उनका जो तत्व है, एक नई ज़बान में मैं आपको कहूँ कि तत्व है, वो एक है। तो उनका जीवन प्रकृति ने निर्धारित किया है, तो उन्होंने शादी करी और वो ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसको कहते हैं रक्त की शुद्धता। तो उम्मीद है कि आप आने वाले वक्तों में रक्त की शुद्धता पे ध्यान देंगे, बजाय जिन तरीक़ों से आप आज तक रक्त की शुद्धता को समझते आए हैं उसको आड़ में रखते हुए। तो उम्मीद है कि आपको मेरा पैगाम या मेरी ये हिकायतें या मेरा ये फ़लसफ़ा कि जहाँ तक मैं आपको समझाना चाहता वो आपके समझ आ रहा होगा। और जैसे मैंने आपको राधी शेट्टी या जय शेट्टी की बात बताई, ऐसे ही आप समझें कि 5000 साल पहले जो राधा कृष्ण थे वो भले ही दो नज़र आते थे। राधा किस गांव की थी, कृष्ण किस गांव के थे, राधा की ज़ात क्या थी, कृष्ण की ज़ात क्या थी, लेकिन असल मानों में वो दोनों एक थे और उन्हीं की शादी होनी चाहिए थी। तो वो गंदा वक्त था जो बदल गया है और आने वाले वक्त में वो मिलेंगे और हर कोई प्रकृति ढंग से चलेगी। प्रकृति और वजूद अपने संपूर्णता तरीक़ों में खिलेगा और महकेगा। और मैं आपको लास्ट में एक चीज़ में छोड़ चलूं कि जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई अपने जैसे पे माइल होता है, ऐसे ही एक मशहूर हिंदुस्तानी भजन है, उसमें लाइन है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तत्व क्या होता है, कि तत्वन के तत्व श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण का तत्व वृषभान की किशोरी है। यानी कि अब ये तत्व क्या होता है जो मैंने आपको बताया कि राधी शेट्टी या जय शेट्टी का तत्व एक है, इनके गुणधर्म एक है। तत्व ये होता है कि जब प्रकृति बनी तब हर ऊर्जा दूसरे ऊर्जा से, यानी कि स्त्री ऊर्जा पुरुष ऊर्जा से और पुरुष ऊर्जा स्त्री ऊर्जा से बटी। यानी कि सबसे पहले ऊर्जा एक थी, इसी को ही अद्वैत कहा जाता है या वहदतुल वजूद कहा जाता है। लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ एक है, अद्वैत, लेकिन खुदा ने, प्रकृति के मालिक ने या प्रकृति ने आनंद बांटने के लिए ऊर्जाओं के दो टुकड़े किए। एक टुकड़े से, यानी कि आप समझें कि मान लो राधा कृष्ण है, राधा और कृष्ण, या जय शेट्टी है और राधी शेट्टी हैं, तो पहले वजूद की शुरुआत में या वजूद में उनको भेजने से पहले या आगाज़ में, अज़ल में, वो एक ऊर्जा थे, दो बदन भी नहीं थे, वो एक ऊर्जा थे राधा कृष्ण। एक ऊर्जा से उन दोनों में बंटवारा हुआ, यानी वो एक दूसरे से बने एक दूसरे के लिए, और फिर उनको अलग कर दिया गया ताकि जीवन में आनंद बटे। ये अल्टीमेट फिलॉसफी है एग्जिस्टेंस की, कि विपरीत का अट्रैक्शन है और दाम्पत्य जीवन ही एक संपूर्ण जीवन है। तो एक चीज़ इससे निकलती है कि जो दाम्पत्य जीवन को अध्यात्म के खिलाफ मानते हैं, उन्हें समझ आना चाहिए कि वो ज़माने जब दाम्पत्य जीवन को अध्यात्म के खिलाफ कहा जाता था,
उन ज़मानों में जोड़े अपने विपरीत तक मिल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा फ़लसफ़ा दिया था। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अध्यात्म आगे बढ़े, तो मैं आप पे राज उजागर करूं कि दाम्पत्य जीवन संपूर्ण जीवन है, क्योंकि यह खुदा ने बनाया था ईजाद कायनात के वक्तों पर। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि नर ऊर्जा या नारी ऊर्जा वो एक ऊर्जा के दो टुकड़े हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं, और फिर वो एक दूसरे से अलग हो गए और फिर उनको वजूद में भेजा गया। तो ध्यान रखें कि आप जोड़ा अपने जोड़े से ही बनाएं। जैसे कि कृष्ण में राधा का तत्व है और राधा में कृष्ण का, तो आप ध्यान रखें कि आपका जोड़ा दुनिया में ऐसे दिखना चाहिए जैसे राधा कृष्ण या जय शेट्टी और राधा शेट्टी देवलखिया, ये आने वाला समाज का भविष्य है। इसमें मैं एक चीज़ और निकालूं तो उसमें यह है कि कभी भी अपने नेचर का विरोध मत करना, क्योंकि एक बात यह है, इस तौर से आपको अच्छा जीवन और आने वाले समाज में अव्यवस्था होने से बचने में मदद मिलेगी। कि ध्यान रखें कि हर जीव को इस प्लेनेट पे कुदरत के मालिक ने तराश कर बनाया है। तो आप ध्यान रखें कि मैंने आपको बताया कि मान लो राधा कृष्ण है या राधी शेट्टी देवलखिया है या आयुष्मान खुराना है या सखा है, तो इनको जब खुदा ने तराश के बनाया, तो एग्जाम्पल मैं आपको राधी शेट्टी देवलखिया और जय शेट्टी का देता कि मान लो ये एक ज़माने में एक थे और इनको दो किया गया। तो ध्यान रखें कि जब ऊर्जा, नर ऊर्जा या मादा ऊर्जा एक दूसरे के लिए बनी और मिटी, तो हर एक सोल के, हर एक होमोसैपियन के जोड़े के जो गुणधर्म हैं, तो कुदरत के मालिक ने अपने अपने तरीकों के बनाए। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, कोई इसको ऐसे पकड़ता है, कोई इसको ऐसे पकड़ता है। तो ध्यान रखें कि पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो मैं उसको पसंद करूँगा जो इसको ऐसा पकड़ता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि ना इसको ऐसे पकड़ना अच्छा या बुरा है अध्यात्म की नज़र में, ना इसको ऐसे पकड़ना अच्छा या बुरा है, ना इसको ऐसे पकड़ना अच्छा या बुरा है। सिर्फ एक बात है, तो आदमी अपने तरीके के लोगों पर माइल होगा और नस्ल को ढूंढेगी और जीवन आगे बढ़ेगा। इसमें जो मैं आपको यहाँ लेके आना चाह रहा था, जो नई बात थी, वो ये थी कि ध्यान रखें, आजकल चाइना जापान में बहुत से लोग प्रकृति का विरोध कर रहे हैं। यानी कि कुछ लड़के फीमेल हार्मोन लगा के लड़कियां बन जाते हैं और कुछ लड़कियां मेल हार्मोन लगवा कर लड़के, या यूं कहें कि वो अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर भी वियतनाम या कोरिया के लोग बदल रहे हैं कि कुछ अप्राकृतिक ढंग से दवाइयों से वो अपनी आँखों के रंग, अपनी भौहों के रंग, अपनी चमड़ी के रंग, अपनी नैन नक्श बदल रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ या आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बदलें, उनसे दूर हटें। कि ध्यान रखें कि कुदरत या खुदा भगवान की क्रिएटिविटी से बड़ा कोई क्रिएटर नहीं है। तो हम जो भी क्रिएट करेंगे वो निचला ही होगा। तो ध्यान रखें कि प्रकृति ने जिसको जो दे दिया उसको
पूर्णतया उसी रूप में स्वीकारना ही भगवान को मानना है। अगर आप अपनी प्रकृति का विरोध करते हैं तो ध्यान रखें कि आप परमात्मा पे उंगली उठा रहे हैं या उसका विरोध अवरोध कर रहे हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि जय शेट्टी और राधी शेट्टी दोनों एक थे और उनमें उनका गुणधर्म खुदा ने बनाया और वो एक दूसरे से अलग हुए। अब जब अलग हुए तो ध्यान रखें, कुदरत ने या खुदा ने उन दोनों में जय शेट्टी को जितनी मस्कुलिनिटी या फेमिनिनिटी या राधी शेट्टी को जितनी मस्कुलिनिटी या जितनी फेमिनिनिटी देनी थी उतनी उसने बांटी है। यानी कि हर मेल में या अध्यात्म की ये गहराई है, या हर फीमेल में एक ही बदन में दोनों ऊर्जाएं रहती है, जो आज तक अध्यात्म में लोग उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन अध्यात्म के गहरे राज हैं, जो पहुंचे हैं वो जानते हैं कि दोनों ऊर्जाएं एक ही बदन में रहती हैं हमेशा से। तो ध्यान रखें कि पुरुष कोई स्त्री से अलग नहीं है और ना ही स्त्री पुरुष से अलग। और ध्यान रखें कि एक फिलॉसफी ये भी है कि जो क्लिटोरिस होता है विमेन का, वो अनडेवलप्ड पीनिस है, और जो पीनिस है वो एक डेवलप्ड क्लिटोरिस। एक वक्तों में ये दोनों एक थे, जैसे राधी शेट्टी या जय शेट्टी। और जब इन ऊर्जाओं को अलग किया गया तो जितनी फेमिनिनिटी या जितना स्त्रीत्व फीमेल में चाहिए या जितनी मस्कुलिनिटी मेल में जिस तरह का मेल बनाया जाएगा उतनी उसको ज़रूरत है, उतनी कुदरत ने दी है। तो जैसा बाहर के देश कर रहे हैं, उनको उस प्रकृति को उस बदलावों से बदलना चाहिए। प्रकृति का विरोध हमेशा से ही बुरा रहा है, क्योंकि प्रकृति के मालिक ने हमें जब बनाया ही तराश तराश के है, तो हमें भी उसकी उस तराशी हुई संरचना में बदलाव नहीं करना चाहिए। उसको उसके हाथों से दिए गए उपहार की तरह स्वीकार कर खुशी खुशी उसे भोगना और जीना चाहिए। तो ध्यान रखें, जिसको जो बना दिया वो बना दिया, उसको स्वीकारने के सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं है। और स्वीकार लेना ही खुदा को, प्रकृति को, भगवान को खुश करना है। तो ये चीज़ है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ अपने आप को स्वीकारें और जीवन को जिएं। और मैंने जैसा बताया था कि क्लिटोरिस या पीनिस एक हैं, उनको बाद में अलग किया गया। हर नर नारी में मस्कुलिनिटी फेमिनिटी बराबर आई और वो वजूद में एक दूसरे से मिलेंगे और उनका जीवन होगा। तो कभी भी दाम्पत्य जीवन को गलत ना समझें। जोड़ा हमारी चाह नहीं है, ये खुदा की चाह है। और जोड़े बनेंगे, जीवन चलेगा। ये अल्टीमेट जीवन की फिलॉसफी है, या परमात्मा कुदरत के मालिक की चाहते हैं। तो ध्यान रखें कि अपना जोड़ा अपनी प्रकृति के लोगों से बनाएं, बगैर किसी धर्म की, जात की, इलाकों की या अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था की आड़ में आकर। तो आपकी इस पहल से इस बाग को उसके महक में या उसके रंग में खिलने में मदद करेगी, जिस रंग में या जिस खुशबू में
खिलने के लिए वो बना है। तो आज का पैगाम इतना ही। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी और इस के हर एग्ज़ाम्पल में आपको जो चीज़ नहीं समझ आती या जो अगर आपको कुछ पूछना है, आपके कुछ सवालात हैं और या किसी भी आध्यात्मिक टॉपिक पे आप कुछ जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट करें ताकि वजूद महके। खैर बात।